शुरुआत कर रहे हैं हम लोग दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ध्यान देना, एंटीबायोटिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंटीबायोटिक के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक के बारे में, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट्स किसे कहते हैं, संक्रमणहारी किसे कहते हैं। ठीक है ना, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, ये तीनों टॉपिक को एक साथ क्यों लिया गया है। देखो, पहला जो दवाई पढ़े थे, ध्यान से समझना, सबसे पहले जो दवाई पढ़े थे एंट एसिड था, दूसरा क्या था, एंट हिस्टामिन था। उसके बाद जो दवाई पढ़े, कितना ठोक पढ़े थे, 2 प्रकार का, एक तो पढ़े ट्रैंकुलाइजर, क्या पढ़े, ट्रैंकुलाइजर, दूसरा क्या पढ़े थे, एनाल्जेसिक, क्या पढ़े थे, एनाल्जेसिक। सब 3-3 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है, इस कारण अलग अलग पढ़ा रहा हूं, क्लियर ना। आज के में से कितना 3-3 नंबर का फिर से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। मान लो तुम्हारे बॉडी के अंदर, ध्यान समझना, तुम्हारे बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको दूर करने के लिए, बॉडी के अंदर बोल रहा हूं ना, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसको दूर करने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उनको बोल रहा हूं मैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोल रहा हूं, एंटीबायोटिक्स। मान लो तुमको चोट लग गया, खरोच लग गया, ठीक है ना, कहीं पास जा रहे थे, झपा गए झाड़ीवाड़ी में, ठीक है, तो एकदम क्या बोलते हैं जी, पूरी तरीके से ऐसा छिल गया, ठीक है, तो यहाँ पास इन्फेक्शन मत हो, तो उसके लिए जो दवाई लगाते हो, यानी कि शरीर के त्वचा पर जो लगाया जाता है दवाई, क्या लगाया जाता है, त्वचा पर जो दवाई लगाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। मतलब शरीर के बाहर में इन्फेक्शन को रोकना है, शरीर के अंदर में इन्फेक्शन रोकना है तो एंटीबायोटिक, और शरीर के बाहर में इन्फेक्शन को रोकना है तो एंटीसेप्टिक। क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक। बोरोप्लस लगाते हो, बोरोप्लस खाते हो क्या, नहीं, बोरोप्लस लगाते हो ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं विसंक्रामक का, डिसइंफेक्टेंट्स। क्या होता है डिसइंफेक्टेंट्स? मान लो तुम्हारे शरीर को, ध्यान समझना, न बाहर में एंटीसेप्टिक लगाने की जरूरत है, न खाने की जरूरत है एंटीबायोटिक। तुम्हारे आसपास जैसे कि पेन है, ठीक है, टेबल है, फर्श है, चेयर है, ठीक है ना, जितना भी सामान है वो सब क्या हो सकता है, माइक्रोब से युक्त हो सकता है, सूक्ष्मजीव हो सकता है, उसके कारण तुमको बीमारी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को क्या करना है, हटाना है। तो जैसे कि तुम लोग लाइजोल लाते हो घर में, ठीक है, या फिर हम लोग क्या फिनाइल का उपयोग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये सब क्या होता है, विसंक्रामक। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब कुछ भी बोलकर जितने भी माइक्रोब्स हैं जो हमको हानि पहुंचा रहा है, या तो शरीर के अंदर जा करके, या शरीर के सतह पर, या हमारे आसपास के चीजों में। शुरुआत का जो 2 चीज है, ठीक है, शुरुआत का जो 2 चीज है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक, ये एक जीव के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना, एक जीव के ऊपर, जीव के शरीर के अंदर और जीव के शरीर के बाहर। और ये जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं इनका उपयोग किया जाता है निर्जीव वस्तुओं पर। किसके ऊपर, निर्जीव वस्तुओं के ऊपर। इतना समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक। क्या होता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक पढ़ा रहा हूं उससे पहले प्रति सूक्ष्म जैविक किसे कहते हैं ये जानो। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, अब माइक्रोब्स में सूक्ष्म जीवों में आपका जीवाणु भी आ सकता है, विषाणु भी आ सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं, कवक भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, ये सब आ सकते हैं सूक्ष्म जीव में। इन सब को नष्ट करने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो, चाहे कवक हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, इन सब को निपटाने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स, प्रति सूक्ष्म जैविक। क्या बोलते हैं? प्रति सूक्ष्म जैविक। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक दवाइयाँ। क्या बोलते हैं? प्रति सूक्ष्म जैविक दवाइयाँ। अब मान लो स्पेसिफिक जीवाणु को नष्ट करना है। किसको नष्ट करना है? जीवाणु। तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए हम लोग कौन से ड्रग का यूज करते हैं? एंटीबायोटिक का। किस ड्रग का यूज करते हैं? एंटीबायोटिक का। विषाणु को नष्ट करना है तो हम लोग यूज करते हैं एंटीवायरल ड्रग का। एंटीवायरल ड्रग का। कवक को नष्ट करना है तो एंटी फंगल ड्रग का। एंटी फंगल ड्रग। प्रोटोजोआ को नष्ट करना है तो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इन सब को सम्मिलित करके ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स औषधि। क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स औषधि। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, हमको इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी फैला सकता है, विषाणु भी, कवक भी और प्रोटोजोआ भी। इन सबको नष्ट करने के लिए, इन सबको नष्ट करने के लिए हम लोग जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। अब ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये तो हमारे शरीर के अंदर भी जाकर के रोग उत्पन्न कर सकते हैं, शरीर के बाहर या हमारे आसपास जो वस्तु है उनके ऊपर। तीन स्थिति हो सकता है, शरीर के अंदर, शरीर के सरफेस में, या तो आसपास की जितने भी वस्तु हैं उनके ऊपर।
तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का दवाई पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिजैविक, जो शरीर के अंदर जाकर के काम करता है, ठीक है। जैसे तुम लोग बुखार का दवाई खाते थे, एक एंटीबायोटिक भी साथ में खाते हो, क्लियर है कि नहीं। साथ ही साथ दूसरा पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक। मान लो कहीं पास छीला ना गया, चोट लग गया, तो डॉक्टर जो रहता है, जैसे कि तुम लोगों को ध्यान देना, शरीर कट गया, हाथ कट गया, तो साथ में वहां पर सड़न मत उत्पन्न हो, तो डॉक्टर क्या लगाता है, ऊपर से दवाई लगाता है, बीटाडीन का यूज करते हो सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो वो कौन सा दवाई है, एंटीसेप्टिक। और आसपास का वातावरण को भी क्या रखना है, साफ, ताकि जो सूक्ष्म जीव है तुम्हारे शरीर के अंदर एंट्री ना कर सके। तो उसके लिए उपयोग करते हैं हम लोग किसका, संक्रमणहारी का, डिसइंफेक्टेंट्स का। किसका, डिसइंफेक्टेंट्स का। तो प्रति सूक्ष्म जैविक में टोटल कितना चीज आता है, 3 चीज। कितना चीज आता है, 3 चीज। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, दूसरा क्या पढ़ते हैं बोलो मैं आप लोगों को, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, क्लियर है ना। और तीसरा होता है आपका क्या, डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, संक्रमणहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमणहारी। ये दोनों सजीव के ऊपर काम करते हैं और ये निर्जीव के ऊपर काम करते हैं, क्लियर है। शुरुआत करें क्या, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एंटीबायोटिक के बारे में, क्लियर है ना। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एंटीबायोटिक, क्लियर है। शुरू करें, चलो ध्यान देना, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, ठीक, ध्यान समझना। मान लो कोई सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, मान लो कोई सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, समझने का कोशिश करो, ये बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया एक ऐसा केमिकल निकालता है, ध्यान समझना, ये बैक्टीरिया एक ऐसा केमिकल निकालता है जिससे इसको खुद को तो हानि नहीं होता, लेकिन अगल बगल में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया है उन सबको क्या कर सकता है, ये नष्ट कर सकता है, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे, कौन थे वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वही है क्या, वही है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया ना। तो क्या हुआ था, देखो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, सॉरी फर्स्ट चला था। तो फर्स्ट चलने के बाद, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब चला तो उसमें क्या होता था, लोग मरते थे, लोगों को गोली लगा, ठीक है ना, चोट लगा, तो उसके बाद क्या होता था, उनको बचाया जा सकता था। वो लोग इस कारण मर जाते थे क्योंकि उनका जो इन्फेक्शन रहता था, घाव रहता था, वो भरता नहीं था, ठीक है ना, सड़ने लग जाता था, गलने लग जाता था बॉडी, मतलब लोग जिंदा तो बच गए लेकिन बाद में उनका उपचार सही से नहीं हो पाता था इसके कारण। तो इससे फ्लेमिंग क्या थे, थोड़े से दुखी थे, तो वो सोचने लग गया कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ दवाई ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा दवाई बनाते हैं जो कि क्या कर सके, तुम्हारा जितना भी बैक्टीरिया है उन सबको क्या करे, नष्ट करे। तो वो काम कर रहे थे एक कवक के ऊपर, पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर। किसके ऊपर काम कर रहे थे, पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर, क्लियर है ना, ध्यान समझना, कहानी सुनो। पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर काम कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इससे कुछ ऐसा पदार्थ प्राप्त करूं जो स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया रहता है, स्टेफाइलोकोकस, जो सड़न उत्पन्न करता है, मवाद, ठीक है ना, तो मवाद को क्या कर सके, खत्म कर सके। तो स्टेफाइलोकोकस, ध्यान देना, उस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे, फ्लेमिंग काम कर रहे हैं किसके ऊपर, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर, क्लियर ना। अब ऐसा बहुत सारा कल्चर बना करके रखा था, उसका अध्ययन कर रहा था। ध्यान से समझना, कोई दुश्मन को तुमको मारना है, पहले दुश्मन का कमजोरी जानना पड़ेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो स्टेफाइलोकोकस का वो अध्ययन कर रहा था। तो वो एक दिन क्या किया, लैब में अपने, ध्यान समझना, लैब में अपना ब्रेड लाया, ब्रेड को खा रहा था, अब ब्रेड को खुला में छोड़ दिया, ठीक है, ब्रेड को क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। तो जो ब्रेड का टुकड़ा था वो जो स्टेफाइलोकोकस था उसके ऊपर चला गया। किसके ऊपर चला गया, स्टेफाइलोकोकस, और वो जो कॉलोनी था स्टेफाइलोकोकस का वो नष्ट होने लग गया। अब उसका दिमाग घुमा, ये जो स्टेफाइलोकोकस है इसको मारने वाला ही ढूंढ रहा हूँ, ये ब्रेड से कैसे आ गया। तो ब्रेड का अध्ययन किया, ब्रेड के अंदर था पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस। क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस, और वो एक केमिकल निकाल रहा था, पेनिसिलिन। क्या निकाल रहा था, पेनिसिलिन, और वो खत्म कर रहा था किसको, स्टेफाइलोकोकस को। ये अचानक हुआ खोज था, इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी, क्लियर है ना। अचानक हुआ खोज, अकस्मात हुई खोज, उसका इंटेंशन नहीं था, उसको पता ही नहीं था, वो तो बस अध्ययन कर रहा था। लेकिन इस कारण चूंकि उसने पूरा अध्ययन किया, फिर बाद में कैसा ऐसा होता है करके, तो सबसे पहला खोजा गया जो हमारा ड्रग था वो क्या था, पेनिसिलिन। क्या था, पेनिसिलिन। इसी को बोला जाता है वंडर ड्रग। क्या बोला जाता है, वंडर ड्रग। यहाँ तक क्लियर है। किसने खोजा है, फ्लेमिंग ने खोजा है। किसके ऊपर अध्ययन कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर अध्ययन कर रहा था। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, क्लियर है। क्या होता है एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स जो रहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। अब वो सूक्ष्म जीव चाहे तुम्हारा बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगस हो, ये दोनों एक ऐसा केमिकल का स्त्राव करते हैं जो दूसरे अदर हानिकारक जो माइक्रोब्स है उनको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है।
समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब एंटीबायोटिक जो है, ध्यान समझना, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से भी मिल सकता है और आपका फंगस से भी मिल सकता है, वो उनसे निकलने वाला केमिकल है। और वो जो केमिकल है वो अदर जो हमारे लिए हानिकारक सूक्ष्मजीव है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान समझना, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब क्या, विरोधी, क्या है, विरोधी, और बायोटिक मतलब जीवन, जीवन के विरोधी दवाई को बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक। तो किसके जीवन के विरोधी, माइक्रोब्स के जीवन के विरोधी, किसके, माइक्रोब्स, जो हमको रोग पहुंचाते हैं उनके। हमारे लिए क्या है, ये प्रो लाइफ है, जीवन के प्रति है, ये क्या है, जीवन के प्रति। समझ आ रहा है कि नहीं? एंटीबायोटिक से नाम क्यों रखा गया, एंटी मतलब विरोधी, बायोटिक मतलब जीवन। किसके जीवन का विरोधी है, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव है उसके जीवन का विरोधी है। क्लियर है कि नहीं? और हमारे जीवन के लिए क्या है, ये प्रति है। हमारे शरीर में कोई माइक्रोब्स आकर के क्या कर रहा है, ढिशुम ढाशम कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है। तो हमको बीमार कर रहा है तो हम लोग एंटीबायोटिक खाएंगे, वो एंटीबायोटिक जो रहेगा वो किसको नष्ट कर देगा, माइक्रोब्स को। तो हमारे जीवन के प्रति बना और उसके जीवन के क्या बन गया, विरोधी। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु है, कवक है, मोल्ड है, ठीक है ना, ये ऐसे केमिकल उत्पन्न करते हैं जो मानव के, ठीक है ना, मानव या कोई अदर एनिमल होगा तो उसके शरीर में जो संक्रमण पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। क्लियर है कि नहीं? क्या करता है, एक सूक्ष्म जीव जो हानिकारक है और एक सूक्ष्म जीव जो लाभदायक है। लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है वो क्या बनाता है, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक की मदद से हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न हुआ है जिस माइक्रोब्स के कारण उस माइक्रोब्स को क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा। क्लियर है कि नहीं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक एंटीबायोटिक ऐसा है जो माइक्रोब्स को पूरी तरह से मर्डर नहीं करता, बेहोश बस करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब पूरी तरीके से खात्मा करता है क्या उसका, नहीं, ठीक है ना, नष्ट नहीं करता, वो केवल उसके वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तू ज्यादा मत बढ़ भाई, शांत रह, ज्यादा उचक मत। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा वाला। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीबायोटिक खाओगे, एंटीबायोटिक खाओगे तो हमारे शरीर में जितना भी माइक्रोब्स है वो नष्ट होता है, बोल रहा हूँ। तो दो तरीके से नष्ट कर सकते हैं, एक तो उसका वृद्धि कम करवा दो, तुमको ज्यादा बीमारी होगा क्या, नहीं, एक तो पूरी तरीके से खत्म करो। क्लियर है ना? तो ध्यान समझना, बैक्टीरियोस्टैटिक जो रहते हैं वृद्धि को रोकते हैं, पूरी तरीके से नष्ट करते हैं क्या, माइक्रोब्स को, नहीं। बैक्टीरियोस्टैटिक के रूप में उपयोग करता है एरिथ्रोमाइसिन का, टेट्रासाइक्लिन का और क्लोरोमफेनिकॉल का। कोई भी डॉक्टर रहता है वो तुमको बैक्टीरियोस्टैटिक देता है पहले, क्योंकि कुछ लाभदायक जीवाणु भी तो रहेंगे। यदि वो तुम्हारे शरीर को रोग पहुंचा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाभ भी तो पहुंचाते हैं। माइक्रोब्स से इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़े थे। क्लियर है कि नहीं? हमारे शरीर में कुछ लाभदायक जीवाणु भी तो हैं। अब मान लो तुम लोग एंटीबायोटिक खाओगे, एंटीबायोटिक खाओगे तुम्हारे लाभदायक जीवाणु भी तो मर जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तुम लोग जो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर रहा है उसको मारने के लिए दवाई खा रहे हो, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर अच्छा जीवाणु भी तो है, गुड बैक्टीरिया भी तो है। यदि दवाई खा दोगे दोनों के दोनों मर जाएंगे तो तुमको तो हानि हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई खाते हैं जो केवल किसको रोकता है, वृद्धि को रोकता है। किसको रोकता है, वृद्धि को। क्लियर है? डॉक्टर के पास कभी भी जाओगे तो एरिथ्रोमाइसिन देगा, टेट्रासाइक्लिन लिख देगा, क्लोरोमफेनिकॉल लिख देगा, ये बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है। दूसरा होता है बैक्टीरियासाइडल, जो पूरी तरीके से खात्मा करेगा, नहीं मैं नहीं बचाऊंगा करके। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, एकदम ज्यादा जब रोग हो तो, ठीक है ना, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नहीं भैया खत्म करने पड़ेगा, वृद्धि रोकने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरीके से इन्फेक्शन खत्म करना है। क्लियर है ना, नहीं तो आदमी का जान गया। समझ आ रहा है नहीं? गुड बैक्टीरिया ग्रोथ करा लेंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं, ऐसा वाला कहानी है। तो उसमें हम लोग कौन कौन सी दवाई को देते हैं, पेनिसिलिन को देते हैं। किसको देते हैं, पेनिसिलिन को। अफ्लॉक्सिन को देते हैं। किसको देते हैं, अफ्लॉक्सिन को। और एक क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड देते हैं। क्या देते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा पेनिसिलिन बैक्टीरियोस्टैटिक है कि बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरियासाइडल। पेनिसिलिन जो रहता है उसका बहुत सारा प्रकार है, ठीक है ना। उस पेनिसिलिन लगना किसी में लगातार, ठीक है ना, उसका अलग अलग डोज लगता है, अलग अलग, वो बहुत बड़ा बात होता है, पूरा कंप्लीट डोज लगना, ठीक है ना। मतलब अच्छा खासा बीमारी है तभी पूरा पेनिसिलिन का पूरा डोज चला है, ऐसा करते हैं कहानी। क्लियर है नहीं? समझ आया? पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर तुम लोग को जानना है, अच्छा खासा बहुत ज़्यादा एमपी है, देख लो भाई। एक तुम्हारा टेट्रागोनल रिंग है और एक कैसा है, पेंटागोनल है। कैसा है, पेंटागोनल। दिमाग में ऐसा रखना 4 और 5 वाला है करके, 4 ठोक ये देख, और 5 सल्फर बैठे मिथिल है, COOH है, ऐसे करके याद रख लेना। और इधर क्या है, RCONH अमीनो एसिड, ठीक है, वो लगा हुआ है। दिमाग में छापना एक बार में हो जाता है। क्लियर है? रख आएगा नहीं
लेकिन पहचानने के लिए दिमाग में छाप के रखना कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, 4-5 क्लियर है। किसमें रखते हैं? बैक्टीरियोसाइडल में, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म करेगा, वृद्धि को रोकते हैं, उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉपर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पेनिसिलिन, वंडर ड्रग बोला हूं ना। किसने खोजा था? फ्लेमिंग ने। किसके ऊपर काम कर रहा था? स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर? स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया। पेनिसिलिन मिलता है पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। क्लियर है कि नहीं? देखो अभी तक टोटल कितने प्रकार का पेनिसिलिन खोजा जा चुका है? बोलते हैं 6 प्रकार का। कितना प्रकार का पेनिसिलिन खोजा गया है? 6 प्रकार का। सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? पेनिसिलिन जी का। किसका होता है? पेनिसिलिन जी का। किसका उपयोग होता है सबसे ज्यादा? पेनिसिलिन जी का। अब यहां पास एक वर्ड बोला कि यह संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। अब नया चोचला आ गया, यह संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक क्या है? ठीक है, तो ध्यान से देखो कितने प्रकार का, ध्यान देना ना, अलग अलग प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। देखो बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ऐसा एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव को भी मारता है और ग्राम नेगेटिव को भी मारता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वृहद क्षेत्र एंटीबायोटिक। वृहद क्षेत्र एंटीबायोटिक जिनके काम करने का जो क्या बोलना चाहिए क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? बड़ा है। क्लियर है नहीं? वो हर प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम बायोटिक मतलब या तो केवल ग्राम पॉजिटिव को मारेगा या तो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारेगा, कोई एक, ये दोनों प्रकार को मार सकता है। वृहद क्षेत्र प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं? वृहद क्षेत्र प्रतिजैविक या वृहद परास प्रतिजैविक। वृहद परास प्रतिजैविक, ठीक है, वाइड रेंज को मार सकते हैं, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकते हैं। या तो ये केवल ग्राम पॉजिटिव को मारते हैं या तो ग्राम नेगेटिव को, उसको बोलते हैं लघु परास प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं? लघु परास प्रतिजैविक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और एक होता है ऐसा एंटीबायोटिक जो केवल रोग में ही लगेगा, एक स्पेसिफिक रोग है तो उसमें ही यही वाला लगेगा तभी काम चलेगा, दूसरा एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, तो वो होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या होता है? लिमिटेड, संकीर्ण क्षेत्र। क्या होता है? संकीर्ण क्षेत्र, कोई विशेष प्रकार की बीमारी में लगेगा। क्लियर है ना? मतलब ध्यान दो, तुमको चाहे सर्दी हो, चाहे खांसी हो, चाहे बुखार हो, कोई भी एंटीबायोटिक दे रहा है कोई डॉक्टर, एक ही एंटीबायोटिक, तो कौन सा वाला होगा? ब्रॉड। और ऐसा एंटीबायोटिक जो कभी सुने नहीं थे और बोला कि अरे भाई ये इसी रोग में बस लगता है, ये एंटीबायोटिक इसी बीमारी के लिए ये दवाई है, तो वो वाला कौन सा वाला है? नैरो, सॉरी लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। और एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है ना, कि नहीं ये तुमको जो विशेष प्रकार का बीमारी हुआ है तो ऐसा 4-5 बीमारी का नाम लेगा, उसमें लगता है ये, हर एक बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक लग जाएगा? ये वाला, ठीक है ना। 5-6 ठोक बीमारी रहेगा उसमें ये लगेगा, और कोई एकदम विशेष बीमारी है उसमें यही विशेष वाला लगेगा एंटीबायोटिक, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या बोलूंगा? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। समझ आया कि नहीं? कितने प्रकार का एंटीबायोटिक हो सकता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। और एक और प्रकार बताया हूं जो पूरी तरीके से या तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है या तो वृद्धि को रोकता है। किसको रोकता है? वृद्धि को। सबसे ज्यादा कौन सा पेनिसिलिन पाया जाता है? पेनिसिलिन जी, एकदम जी बोलना, पेनिसिलिन जी करके, ठीक है ना। जैसे बिस्कुट को जब जी बोल सकते हो तो वो तो एंटीबायोटिक है ना भाई, जब पार्ले जी बोल सकते हो इसको भी जी बोल सकते हैं ना, ठीक है। पेनिसिलिन जी, इज्जत देना, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है, ध्यान देना, पेनिसिलिन जी जो होता है ना वो संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कैसा है? संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या है? संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। संकीर्ण मतलब लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्या है? लिमिटेड, कोई रोग विशेष में ही बस दिया जाता है एम्पिसिलिन, हर किसी व्यक्ति को एम्पिसिलिन का पूरा डोज दिया नहीं जाता। कितने प्रकार का एम्पिसिलिन होता है बोला मैं? 6। अच्छा, उसके बाद देखो, सॉरी पेनिसिलिन जी कितने प्रकार का होता है? 6। बात करते हैं एम्पिसिलिन, नाम सुने होंगे, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये भी पेनिसिलिन का ही संश्लेषित रूपांतरण है। मतलब जब पेनिसिलिन को कन्वर्ट कर दिया गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया होगा इसको, पेनिसिलिन के मॉडिफिकेशन से क्या बना है? एम्पिसिलिन। क्या बना है? एम्पिसिलिन। और इसी से क्या बना है? एमॉक्सिसिलिन। क्या बना है? एमॉक्सिसिलिन। देखो बहुत सारे एंटीबायोटिक नाम याद होते जा रहे हैं। टेट्रासाइक्लिन याद रख लिए, ऑफ्लॉक्सासिन, क्या था जी, नाम भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, अफ्लाटॉक्सिन, क्या याद रख लिए? अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है ना। क्लोरोमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, रिथोमाइसिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक है। 5 टोक एंटीबायोटिक लिखने के लिए आएगा, लिख डालोगे, कम से कम 5 याद रखना। पेनिसिलिन तो सबको याद रहता है यार, पेनिसिलिन का भाई एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन का भाई अभी बताया ना इधर, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, 3 ठोक हो गया। और उसके बाद
ओरिथ्रोमाइसिन लिख सकते हो, टेट्रासाइक्लिन लिख सकते हो, टेरामाइसिन लिख सकते हो, बहुत सारा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या, पेनिसिलिन का उपयोग हम लोग न्यूमोनिया में करते हैं, ब्रोंकाइटिस में करते हैं। किसमें? ब्रोंकाइटिस में। श्वसनी सोथ, ये ट्रैकिया होता है ना, ये ट्रैकिया, ये फेफड़ा जी, ठीक है ना, तो फेफड़ा में ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ऐसा ब्रोंकास ब्रोंकाई ऐसा निकलता है। क्लियर है? तो इसमें मान लो सूजन आ जाता है, तो सूजन के कंडीशन में कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं हम लोग? पेनिसिलिन का। किसका उपयोग करते हैं? पेनिसिलिन का। आगे समझ, ये सब बता दिया हूं मैं। उसके बाद हम लोग ध्यान देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक और देख लो, एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क में ज्वर आ गया, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है, तब उपयोग होता है। और न्यूमोनिया में करते हैं। किसमें करते हैं? न्यूमोनिया में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? न्यूमोनिया मतलब फेफड़ा में पानी भर जाना। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। न्यूमोनिया का केस छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टाइफाइड में उसका उपयोग होता है। किसमें? टाइफाइड में। क्लियर है? टेरामाइसिन और टाइफाइड। ठीक है, ओरियोमाइसिन आंखों के उपचार में होता है। किसमें? आंखों के उपचार में। देख लेना सबका उपयोग। क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट, क्लोरोमफेनिकॉल न्यूमोनिया में, मस्तिष्क ज्वर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिफिलिस के उपचार के लिए सेल्वर्सिन, सिफिलिस याद आया? ठीक है, सिफिलिस, गोनेरिया, ठीक है, कौन से रोग है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, रति रोग बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझना। सिफिलिस के उपचार के लिए कौन सी दवाई का उपयोग होता है? सेल्वर्सिन का। किसका उपयोग होता है? सेल्वर्सिन। क्लियर है ना? यहां तक समझ आया कि नहीं? और बहुत सारा दवाई है, प्रोंटोसिल वगैरह है। ठीक है, इन सब का खोज होता है। सेल्वर्सिन है, प्रोंटोसिल है, दो याद रखना, सेल्वर्सिन और प्रोंटोसिल। याद कैसे रखोगे? देखो तो आजकल दिन में सलमान पराठा खाता है, आजकल दिन में सलमान पराठा खाता है। एजोडाई, देखो एजोडाई किसको बोलते हैं? देखो तो एजोडाई, एजोरंजक है। देखो पॉल एरलिक नामक एक वैज्ञानिक था, सिफिलिस का क्या कर रहा था? वो उपचार के लिए दवाई खोज रहा था। दवाई कौन कौन सा मिला? सेल्वर्सिन। क्या मिला? सेल्वर्सिन। दूसरा मिला आप, ये कैसे मिला? एजोरंजक के ऊपर काम कर रहा था तब मिला। किसके ऊपर काम कर रहा था? एजोरंजक। किसके ऊपर काम कर रहा था? एजोरंजक के ऊपर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और एजोरंजक के ऊपर जब काम कर रहा था तो सेल्वर्सिन मिला और एक और एंटीबायोटिक मिला, प्रोंटोसिल। क्या मिला? प्रोंटोसिल। यहाँ तक क्लियर है? रंजक को बोलते हैं डाई, डाई की है कि नहीं, ऐसे करके बोलते हैं ना, कलर। ठीक है, तो एजोडाई से सेल्वर्सिन मिला है और प्रोंटोसिल मिला है। क्या मिला है? प्रोंटोसिल, सेल्वर्सिन और प्रोंटोसिल। तो आजकल दिन में एजोडाई, आजकल दिन में, दिन से डाई, आज से एजो। ठीक है ना, सलमान सेल्वर्सन, क्या? सेल्वर्सन। पराठा प्रोंटोसिल। क्या हो गया? प्रोंटोसिल। क्लियर है कि नहीं? दवाई का याद रखना, कौन सी दवाई के लिए है ये? सॉरी, कौन से रोग के लिए है? सिफिलिस के लिए। किसके लिए? सिफिलिस के लिए। क्लियर है ना? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। ठीक है ना, ध्यान समझना। लैंगिक संचरण रोग बोलते हैं इसको, लैंगिक संचरण रोग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जितना भी एंटीबायोटिक तुमको बताया, दो प्रकार का एंटीबायोटिक होता है बोलो मैं, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और एक होता है आपका नैरो स्पेक्ट्रम। क्या होता है? नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम कर सकता है, और नैरो स्पेक्ट्रम जो केवल और केवल किसके ऊपर काम करता है? या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव। तो याद रख लेना भाई, अमरीश पुरी और आमिर स्ट्रेस में चाय पीते हैं, तुम भी पीते हो भाई। अमरीश पुरी और आमिर स्ट्रेस में चाय पीते हैं और नाश्ते में क्या खाते हैं? पार्ले जी। क्या खाते हैं? पार्ले जी। अब भाई से याद रखना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, भाई से याद रखना ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन सा है? एम्पिसिलिन है, ऑफ्लॉक्सिन है, एमॉक्सिसिलिन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरमफेनिकॉल है। क्या है? क्लोरमफेनिकॉल। ये इतना सारा है, 1 2 3 4 5 तो याद कर लिए। और पेनिसिलिन तो बताया हूँ नैरो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेसिफिक रोग में दिया जाएगा ये। ठीक है, और उसमें भी सबसे फेमस कौन है? पेनिसिलिन जी। टोटल कितने प्रकार का पेनिसिलिन? 6। उसमें सबसे फेमस पेनिसिलिन जी। ठीक है, पार्ले जी, पेनिसिलिन जी। क्लियर है? याद रख। आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, अब ये हम लोग बात कर ले किसके बारे में? पूरी तरीके से एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब बात करते हैं एंटीसेप्टिक। शरीर के अंदर इन्फेक्शन था तो एंटीबायोटिक खाए, लेकिन ज़्यादा एंटीबायोटिक खाना नहीं है, नहीं तो शरीर का इसका क्या पड़ जाएगा? आदत। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीसेप्टिक का। किसका? एंटीसेप्टिक। सेप्टिक वाउंड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा घाव जिसमें मवाद भर जाए, ऐसा घाव जिसमें क्या भर जाए? मवाद। माइक्रोब्स का ग्रोथ होता होगा
माइक्रोब्स का ग्रोथ हो गया, मवाद भर गया, अब वो रोग क्या होने लग गया, सड़ने लग गया, सड़ने लग जाएगा तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, रोग में मवाद होने से रोकना है। अब मवाद होने से रोकने के लिए जो दवाई का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। सेप्टिक का मीनिंग होता है संक्रमण युक्त। क्या होता है, संक्रमण युक्त, ठीक है। तो उसी को हम, उसका जो विपरीत है एंटीसेप्टिक दवाई, क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक दवाई। क्लियर है। एंटीसेप्टिक को सजीव ऊतक जैसे घाव हो गया, चोट हो गया, अल्सर हो गया, लग गया, छिल गया, ठीक है, अल्सर हो गया मतलब छाला वगैरह पड़ गया, छाला वगैरह लग जाता है, ठीक है, और रोगग्रस्त त्वचा है तो उसकी सतह पर लगाया जाता है। कौन कौन से एंटीसेप्टिक लगाते हैं, फ्यूरासिन, क्या है, फ्यूरासिन, और दूसरा है सोफ्रोमाइसिन। क्या है, सोफ्रामाइसिन। क्या है, सोफ्रामाइसिन। डेटॉल लगाते हो, वो भी क्या है, एंटीसेप्टिक। बोरोप्लस लगाते हो, वो भी क्या है, एंटीसेप्टिक। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, जो साबुन रहता है, ध्यान देना, डेटॉल के बारे में जान डालेना। डेटॉल जो रहता है दो चीज से मिलकर बना रहता है रे, डेटॉल दो चीज से मिलकर बना रहता है, क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनियॉल। क्या, टर्पिनियॉल। ये देखो, ये और ये दोनों मिलता है तब क्या बनता है, डेटॉल। डेटॉल का जो, ध्यान देना, डेटॉल का जो बॉटल रहेगा उसमें देखना ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, क्लोरोडाइजेनॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, सॉरी, क्लोरोजाइलेनॉल, 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 और दूसरा टर्पिनियॉल। क्या है, टर्पिनियॉल। और दूसरा तुम लोगों को पता है कि सब लोग नहाते क्यों हैं, क्योंकि पसीना आता है, और किसी के पसीने में सुगंध नहीं आता, सबके पसीने में क्या रहता है, दुर्गंध। और जिसका पसीना जितना ज्यादा दुर्गंध युक्त है, मतलब उसके में उतना ही ज्यादा क्या है, आपका माइक्रोब्स का ग्रोथ है। क्लियर है। तो साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाया करो, साबुन लगा लगा करके नहाया करो, ठीक है। संतूर नहीं लगाना है एकदम से, ठीक है एकदम से, कि लड़के लोग भी संतूर का यूज करते हैं, जवान दिखाई दे रहे हैं ऐसा वाला, ठीक है, मम्मी संतूर लगाती है, ऐसा वाला कहानी नहीं करना ठीक है। लाइफ बॉय यूज करो, डेटॉल यूज करो, मतलब संतूर में भी एंटी माइक्रोबियल गुण होता है भाई, बोलता है ना, माइक्रोब्स को भी ये खत्म करता है। तो ध्यान देना, साबुन भी दो टाइप का हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, एक औषधि युक्त हो सकता है और एक औषधि रहित हो सकता है। तो ज्यादा कोशिश करो कि औषधि युक्त साबुन का क्या करना है, यूज करना है। डेटॉल से नहाओ, ठीक है, नीम वाला जो साबुन आता है उससे नहाओ, ठीक है, मेडिमिक्स, ठीक है ना, और क्या है तुम्हारा, ठीक है, डेटॉल साबुन से नहाओ, ठीक है। तो उसमें असल में कंटेंट रहता है किसका, बिथियोनॉल का। किसका रहता है, किसका कंटेंट रहता है, बिथियोनॉल का। बिथियोनॉल जो रहता है, ध्यान दो, साबुन का पूरा दुकान खोल डालोगे अब, ठीक है, ध्यान दो, बिथियोनॉल रहता है, एकदम बता रहा है, ये साबुन से मैं नहाता हूँ, लक्स से नहाता हूँ, आ रहे लक्स वाले, ठीक है, ध्यान दो इधर। हाँ चलो आगे देखो, ठीक है। बिथियोनॉल रहता है किसमें, तुम्हारे साबुन में, ठीक है। उसके कारण एंटीसेप्टिक गुणधर्म, तो त्वचा भी क्या रहेगा तुम्हारा, फ्रेश रहेगा एकदम बढ़िया से, ठीक है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, एडोफॉर्म घावों पर लगाया जाता है। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन, आंखों के लिए क्या होता है, आपका एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। आंखों में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आंखों में एकदम लगातार जलन हो रहा है, तो छोटा से गांव में आता है ना पिचका दवाई, ठीक है, उसमें क्या रहता है आपका, हाँ, बोरिक अम्ल वाला भी रहता है। कौन सा वाला रहता है, बोरिक अम्ल। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विसंक्रामक, डिसइंफेक्टेंट्स। किसके बारे में बात करेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स, विसंक्रामक या संक्रमणहारी। अब कहानी ये हो गया था, ध्यान से देखो, अब हम लोग शरीर के बाहर में मान लो कोई, सॉरी, शरीर के अंदर में कोई भी रोग कारक गया तो उसके निपटारे के लिए एंटीबायोटिक बता दिया। शरीर में चोट वगैरह लग गया, त्वचा में इन्फेक्शन पहुंचा सकते थे, एंटीसेप्टिक बता दिया। अब आसपास का जो वातावरण है उसको भी तो साफ सुथरा करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं, फर्श है वो गंदा है तो उसके कारण टेबल है, ठीक है, उसमें गंदगी फैला हुआ है, जिस बेंच में तुम बैठते हो वहां पर, जिस थाली में खाना खाते हो उस थाली में वायरस है, बैक्टीरिया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो सब माइक्रोब्स को नष्ट करने के लिए जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, निर्जीव, ध्यान से समझना, निर्जीव पदार्थों में उपस्थित माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, जिसका उपयोग किया जाता है, जिन ड्रग का, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, संक्रमणहारी। क्या बोलते हैं, संक्रमणहारी। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग निर्जीव वस्तु जैसे फर्श हो गया, नाली हो गया, उपकरण, यंत्र हो गया, इनके ऊपर किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक की तरह भी कार्य करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। वही दवाई है एंटीसेप्टिक, ठीक है, और वही दवाई तुम्हारा काम कर सकता है डिसइंफेक्टेंट्स की तरह, डिसइंफेक्टेंट्स की तरह। कैसे, ध्यान से देखो, डेटॉल है, नॉर्मल से चोट लगा, नॉर्मल से चोट लगा तो तुम लोग उसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किए,
विच डेटॉल को हम लोग क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल वगैरह रहता है, डेटॉल को किस में डाल देते हैं, पानी में, और पोछा लगा देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो उसी पदार्थ का उपयोग एंटीसेप्टिक की तरह भी होता है और डिसइंफेक्टेंट्स की तरह होता है। लेकिन जब तुम लोग अपनी त्वचा के ऊपर लगाते हो तो 10 ढक्कन डालते हो क्या, नहीं। ध्यान दो, वेटनरी का केस चलता था, हम लोग फील्ड में जाते थे, तो फील्ड में क्या होता है, ध्यान देना, फील्ड में अब जानवरों को इलाज करना है, इंसानों का तो नहीं करना है, ठीक है। अब कई प्रकार के जानवर रहते हैं, ठीक है, कोई जानवर एकदम गुस्सैला रहता है, कोई सीधा साधा रहता है। तो जैसे ना उन लोगों का ना एकदम तीव्र क्षमता रहता है, वो जान डालते हैं, व्हाइट कोट पहने हैं, समझ आ रहा है ना, व्हाइट एप्रॉन पहन ली है, वो पहुंच रहा है, मतलब ये आदमी खतरनाक है, इंजेक्शन को साले लोग साइड में छुपाए होंगे और हम लोग को मारेंगे। तो ना मैं बता रहा हूँ, जो बैल वगैरह रहते हैं बहुत डर लगता है भाई। कई बैल ऐसे रहते हैं, वो नाक से जोर जोर साउंड निकालते हैं करते हैं ऐसे, पैर को ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे मूवी में दिखाता है नहीं, तो यानी इतना डर, इतना डर। सबसे खतरनाक डर लगता है भैंस लोगों को सुई लगाने में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे, सुनो ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ऐसा कहानी रहता है ना, बहुत मजा आता है। वैक्सीनेशन जब प्रोग्राम चलता है ना, ठीक है, वैक्सीनेशन चलता है खुरहा चपका रोग के लिए, HQ रोग के लिए, BQ, ये सब बहुत सारा HS और BQ, ठीक है ना, इनके लिए चलता है। तो टीकाकरण होता है, तो टीकाकरण के लिए जाते हैं। अब टीकाकरण में ना भयानक मजा आता है, ठीक है ना। वो 3 जन रहे, अबे धर 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 बशरूला धर धर धर, एक जन पकड़ी तो हाँ चल लगा। अब ये रहता है ना, दवाई भी 2 टाइप से लगाना रहता है, ठीक है ना। एक तो रहता है, आपको ध्यान देना ना, एक तो डायरेक्ट सिंगल शॉट लगाना है, ये तो डबल, ठीक है। सिंगल शॉट मतलब ये तुम्हारा ये निडिल लगा है, सिरिंज में निडिल लगा है, दवाई भरे हो, ऐसे दिमाग चलाना, फट से जब जैसे ही सुई अंदर गया ना, तो ये भी दबना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, सुई ऐसे गया, जैसे सामने में कोई खड़ा है, ये समझो, तो ऐसे फट से ऐसे ये गया, तो और ये भी ये इधर जा रहा है और ये भी दबना चाहिए ना। और एक ऐसा दवाई पहले निडिल डालो, उसके बाद करना है, क्लियर है ना। अब वो ज्यादा खतरनाक रहता है। तुमको एक दिन में, सुनो, तुमको एक दिन में, ठीक है, 500 जानवरों को सुई लगाना है, तो तुम लोग फिर एक ढंग को ऐसा, और ये वाला जो खतरा ज्यादा है ना, एक बार ऐसे फट से किए, फिर उसके बाद तो जानवर छटपटाएगा, और एक बार में करोगे तो तुरंत। लेकिन जो ध्यान समझना, असल में सही तरीका क्या रहता है, डबल शॉट वाला ना, यानी कि उसमें दवाई अच्छे से जाता है। सिंगल वाले में ऐसा हो सकता है कि इधर मार रहे उधर लग गया, कहानी ऐसा है, क्लियर है, बहुत हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ना वैसे ही ध्यान दो। तो ना छोटे जो जानवर रहते हैं ना, बछड़ा वगैरह, तो उसको सिंगल शॉट नहीं लगाते, ठीक है ना। एकदम से आराम से पकड़ो 2 लोग, और पहले क्या लगाओ, नीडल लगाओ, उसके बाद सिरिंज लगाओ, ऐसा रहता है। लेकिन जो बड़े जानवर है, सांड वगैरह है, ठीक है ना, भैंस वगैरह है, तो उतना टाइम है क्या, नहीं। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है पता है, सबसे बड़ा दिक्कत बता रहा हूं, जैसे ही ना सिरिंज नीडल को लगाओगे ना, वो नीडल उसी में टूट जाता है। सबसे खतरनाक चीज है, नीडल उसी में टूट जाता है, उसके शरीर में लगे लगे। अब वो नीडल को जब तक तुम नहीं निकालोगे, डर रहेगा तुमको, जानवर को इन्फेक्शन हो जाएगा, तानो घर पीछू पीछू दौड़। आप समझा तो ना, सूजी लगी तो भागिस, समझ आ रहा है, सुई लगा मतलब वो भगा, ऐसा वाला कहानी रहता है। तो उसके पीछे पीछे जाओ, और उससे भी ज्यादा खतरनाक उसके मालिक लोग रहते हैं। ये दई मोर बछरू खून आ गे, ते ढंग के डॉक्टर नहीं है, तो बछरू हड़बड़ात तक होते अंदर। मैं बता रहा हूँ, इतना दिमाग खराब हो जाते ना हमन। बहुत जन ना जो घर मालिक रहते ना, बहुत चालाक रहते, ठीक है ना। कैसे करते ना, जानबूझ के वो जाना थे, हमारे घर के गाय हम मारते हूँ मिलते के नहीं मारे जी, नहीं मारे जा, अरे कुछ नहीं हुआ, तो हम मन भारी चालू रहते, हमन कैसे कहते, ठीक है, ते सामने डाहन ऐसे, ठीक है ना, सामने डाहन ऐसे पकड़, मालिक सामने में रहते हैं, और हमन चुपचाप आवो और फट ले सुई लगावो। और गाय के में जब सुई लगाना रहता है ना, तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, क्यों, वो लात मारता है, फट से मारता है, ठीक है ना, एकदम हालत खराब होता है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा एक्सपीरियंस है जी, ठीक है। तो एकदम सुई लगाने का फट से मारा है, ठीक है ना। अब इधर ना, ठीक है, डॉक्टर है, अबे ढंग के लगा बोल रहे हैं ना, वो एकदम प्रेशर में, साले खा पी का धुन नहीं तुम है, कुछ करना वरना नहीं है, प्रेशर रहता है ना एकदम, चलो जल्दी करना यहाँ के क्या। अब गेंद फट से सूजी लगाने, एक लात मारी, ये कर गंगर गेंद ना बना, हालत खराब ना। अब वैसे खुराक है ना, अब लेना चलना, अंत ही लगा, गुस्सा आता है ना एकदम, अंत ही लगा, ऐसा वाला चलता है। अब ये हुआ, ठीक है, अब ये सब होता है। अब ओकर बाद ना एक जन ना सर रहीस ना, अब जोर से लागी सैरोला, तगड़ा जोर से फट से पड़ा, ठीक है। जैसे ही जोर से उसको पड़ा,
आदमी लागे है तब मुंह लगाना चाहिए। दो आदमी जल्दी जल्दी ना दिखाते रहे, जानवर लगा के, जानवर के में जो दवाई लगता है उसको आदमी के ऊपर मार रहा है पूरा। पूरा बेचारा का घाव काला पड़ गया, क्योंकि उसका सांद्रता क्या रहता है, ज्यादा। क्या रहता है, ज्यादा। तो वेटनरी का एकदम अलग ही मजा है। फील्ड में जाओगे ना तो मजा आता है। मैं बता रहा हूं एकदम लाइफ कैसे रहेगा एकदम। अभी तो पशुपालन विभाग का गाड़ी आता है ना, एकदम गाड़ी से प्रॉन पहन करके उतरोगे, ठीक है, एकदम मस्त उतरोगे ना। एकदम जो समय उठा जल जला अब रुकेंगे ना हम करके गाना चल रहा है, एकदम मस्त बैकग्राउंड। कर बाद रहू था, देखिए साहब हो गोबर गोबर हो जाऊ, निकालो कोटला। हाँ भाई कोटला निकालो, जाओ लोअर पहन के आओ, लोअर पहन के आए। अब एक ठक ना रस्सी ले से बांधे, एक ठक लाठील धरे, ता 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 चलो अब। तुरंत रौत में कन्वर्ट होते हैं हम लोग, ठीक है, भयानक मजा आता है। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया वेटनरी लाइफ का कहानी। तो मैं ये सब क्यों बता रहा था, देखो मैं बताया ना दवाई का कहानी, कि जानवर का दवाई था उसको लगा दे किसके ऊपर, इंसान के ऊपर। क्लियर है। लेकिन उसका सांद्रता क्या रहता है, थोड़ा सा अलग ज्यादा रहता है। तो आदमी के ऊपर काम करेगा उतने अच्छे से नहीं, वो उसके लिए ज्यादा सांद्रता का है ना भाई, और नॉर्मल आदमी के लिए अलग सांद्रता का रहता है। तो सेम टू सेम देखो, ध्यान दो, आप ध्यान दो, ध्यान दो। एंटीसेप्टिक जो ड्रग रहता है, ध्यान से समझना, एंटीसेप्टिक जो ड्रग रहता है और डिसइंफेक्टेंट, देखो यही काम कर सकता है एंटीसेप्टिक के रूप में, और ये काम कर सकता है डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में। इसका सांद्रता कम रहेगा और इसका सांद्रता क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहां तक समझ आएगी नहीं। जैसे फिनॉल है, फिनॉल का 0.2%, इधर ध्यान दो, ठीक है, फिनॉल का 0.2% है, वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। लेकिन यही फिनॉल का 1% विलियन है। कितना परसेंट विलियन, 1%। सांद्रता बढ़ गया तो अब ये किसके रूप में काम करेगा, विसंक्रामक के रूप में। किस रूप में काम करेगा, विसंक्रामक के रूप में। क्लियर है। जब सांद्रता कम है तो एंटीसेप्टिक, सांद्रता बढ़ गया तो किसके रूप में काम करता है, विसंक्रामक। जलीय विलयन में क्लोरीन का 0.2 से 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। इसका उपयोग पेयजल में विसंक्रामक के रूप में किया जाता है। अच्छा, जितने लोग भी ना MM फन सिटी वगैरह गए होगे नहाने वहाने के लिए, नहीं गए हो क्या, अब गए होगे उन लोग, सुनो, ठीक है। ये इन फ्यूचर कभी भी जाओगे तो सुनो, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी स्विमिंग पूल में नहाना रहता है तो नहाने से पहले एक बार, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, शावर लिया जाता है, अलग से पहले नहाओ, ठीक है। और वहां से जब नहा करके आओ स्विमिंग पूल से तो फिर से एक बार नहाओ, ठीक है, बाहर में, ठीक है। अब भैया वहां गए, बाहर निकले, फिर नहाए, फिर नहाए, उसका तो रीजन समझ आता है, कौन आदमी क्या किया, क्या कौन आदमी स्विमिंग पूल में कैसा है क्या पता। चलो चलो मजाक का बात है, सुनो, ठीक है, ध्यान दो इधर। क्या पता 50 लोग साथ, ध्यान से समझना, 70-80 लोग कूद रहे हैं ना उस स्विमिंग पूल में, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वहां से निकले और नहाए, ये तो समझ आया, ठीक है। इस कारण ना वहां जाने से पहले क्यों नहाए, तो जाने से पहले इस कारण नहाया जाता है, सुनो, क्या कि तुम्हारे शरीर में कोई भी माइक्रोब्स हो तो उस स्विमिंग पूल में ना जाए। और वहां से जब आओ तो वहां उस पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जाता है क्लोरीन। क्या डाला जाता है, क्लोरीन। और क्लोरीन यदि तुम्हारे बॉडी के ऊपर रहेगा, ठीक है ना, तो तुमको बहुत सारा रोग हो सकता है। तो वहां से निकलने के बाद तुमको फिर से नहाना पड़ता है, यानी डबल शावर लेना पड़ता है। ऐसा, और ऐसा नहीं है कि कोई स्विमिंग पूल है तो उसका पानी 5 दिन से चेंज नहीं हुआ है, हर दिन चेंज करना पड़ता है उनको पानी, ठीक है। और नहीं करेगा शिकायत कर देना, ठीक है। अब हम लोग तो गांव तरिया वाले हैं, तरिया का कहानी ही अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हेक्साक्लोरोफेन, इसका उपयोग साबुन में, क्रीम में और पैसीकारक के रूप में किया जाता है। थाइमोल, फिनॉल का प्राकृतिक व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं हम लोग, थाइमोल। क्या बोलते हैं, थाइमोल। एमिल मेटाक्रिसोल, एमिल मेटाक्रिसोल का उपयोग माउथ वॉश, ठीक है, सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद तुरंत ब्रश करना पड़ता है, बहुत सारा माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाया रहता है। जिन लोग नहीं करते हैं वो लोग दरिद्र हैं, ठीक है। कैसे डॉली, सही बात है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जेंटियन, बैगनी और मेथिलीन ब्लू एक कार्बनिक रंजक है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। कौन से रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक। मेथिलीन ब्लू भूलना नहीं, कौन सा है, मेथिलीन ब्लू। क्लियर है, क्षारीय रंजक होता है। कैसा रंजक होता है, क्षारीय रंजक। इसको एक बार और बताऊं मेथिलीन ब्लू के बारे में, जब तुम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे पृष्ठ रसायन तब, ठीक है, पृष्ठ रसायन पढ़ा रहा था ना, तो मैं उसमें मेथिलीन ब्लू का भी उदाहरण दिया था। अब धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइट का उदाहरण दिया था ना, उस टाइम में बताया हूं मैं, ठीक है, एक बार देख लेना, याद करना। चलो आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। तो ट्रिक याद रख लेना है एंटीसेप्टिक का, दिल चाहेगा भी तड़पेगा भी, ठीक है, दिल चाहेगा भी और
तड़पेगा भी तेरे प्यार में आइडोफोम, तेरे प्यार में आइडोफोम, अपनी प्रेमिका को आइडोफोम नाम दे देना, ठीक है। और क्या बोलना, दिल चाहेगा भी और तड़पेगा भी तेरे प्यार में आइडोफोम, ठीक है। दिल से डेटॉल, दिल से डेटॉल, चाहेगा भी क्लोरोजेनेनॉल, बताया था क्लोरोजैलेनॉल, ठीक है। टर्पिनॉल, बिथियोनॉल, याद करो ये दोनों का उपयोग किसको बनाने में होता था, डेटॉल बनाने में, क्लियर है कि नहीं। बिथियोनॉल किस में रहता था, साबुन में रहता था, किस में रहता था, साबुन में। और फिनॉल अभी बताया विष संक्रामक के रूप में काम करता है ये, लेकिन 0.1% हो तो एंटीसेप्टिक है, क्लियर है, ठीक है। 0.2 है क्या, देख लेना, जो भी है 0.2 है, क्लियर है। तो आइडोफॉर्म CH3 ये भी काम करता है कौन से रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। तो याद रख लेना भाई, थोड़ा सा मूड बना लेना कि दिल चाहेगा भी तड़पेगा भी, दिल चाहेगा भी और तड़पेगा भी तेरे प्यार में आइडोफॉर्म। चलो आगे बढ़े क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कहानी रहेगा लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सल्फा औषधि के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।